नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज पहले नागरिक अलंकरण समारोह में 66 पद्म पुरस्कार प्रदान किए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली दौरे के दौरान महिला पत्रकारों के साथ हरियाणा की नीतियों व मीडिया से जुड़े विभिन्न विषयों पर संवाद किए। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ईंधन बचत का आह्वान देश हित में है, इससे विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होगा। श्री मनोहर लाल ने भिवानी के गांव पुर में बहुउद्देशीय हॉल व पुस्तकालय का शिलान्यास किया। 104 बेटियों को निःशुल्क साइकिल प्रदान किए। देश में एलपीजी का उत्पादन बढ़ाकर 50,000 टन प्रतिदिन किया गया। कुरुक्षेत्र के नागरिक अस्पताल में रोबोटिक तकनीक से घुटना प्रत्यारोपण सर्जरी शुरू हुई और पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भीषण गर्मी के साथ लू का प्रकोप जारी। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में पहले नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है, जिन्हें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री 3 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। आज 2026 के पहले नागरिक अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति ने 66 पद्म पुरस्कार प्रदान किए, जिनमें 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री शामिल हैं। शेष पद्म पुरस्कार बाद में आयोजित होने वाले नागरिक अलंकरण समारोह के दूसरे चरण में दिए जाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज अपने दिल्ली दौरे के दौरान हरियाणा भवन में महिला पत्रकारों के एक कार्यक्रम में शिरकत की और राज्य की नीतियों और मीडिया से जुड़े विभिन्न विषयों पर संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कल्याणकारी कामों के लिए कई तरह की पहल करती है। जैसे जैसे समय बदल रहा है, लोग ज्यादा समझदार और आधुनिक होते जा रहे हैं। जब भी कहीं कोई घटना या विकास होता है तो वह तुरंत मोबाइल फोन पर दिखाई देने लगता है। दूसरी तरफ कुछ लोग जिनके मन में कोई गलत इरादा या अपना स्वार्थ होता है, वे अक्सर सोशल मीडिया पर झूठी बातें फैलाते हैं। इससे न सिर्फ नुकसान होता है बल्कि लोगों का भरोसा भी कम होता है। इससे कई तरह की समस्याएं और चुनौतियां सामने आती हैं। श्री राहुल गांधी के कथित तौर पर गुमराह करने वाले बयानों को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस संविधान को खतरा बताकर लोगों को गुमराह करती है, पर देश का नागरिक अब सब समझता है। विपक्ष की भूमिका है दुर्भाग्यपूर्ण है। देश समझ रहा, क्या वो अपना कार्यकाल भूल गए? 1975 में क्या संविधान को खतरा नहीं था? 1980 के अंदर जो कत्लेआम हुआ, क्या उसके अंदर संविधान को खतरा नहीं हुआ? इनके समय में क्या क्या हुआ? कितने बार अमेंडमेंट किया गया, अपने स्वार्थ के लिए किया गया। जब देश के अंदर जो सबसे पहला जीप घोटाला हुआ था, क्या उस वक्त संविधान खतरे में नहीं आया था? जब अगस्त्य हेलीकॉप्टर का घोटाला हुआ तो उस समय संविधान खतरे में नहीं था। ये मेरे ख्याल से कोई राहुल को स्क्रिप्ट लिख करके देता है, पता नहीं वो कौन व्यक्ति है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ईंधन बचत का आह्वान देश हित में है। वे आज जींद जिले के गांव बीबीपुर में सेल्फी विद डॉटर अभियान के जनक एवं पूर्व सरपंच सुनील जागलान से परिवार से भेंट के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार ने हर स्तर पर ईंधन बचाने के प्रयास शुरू किए हैं। ये अभियान देश के हित में है या आखिर हमने तो एक ही गाड़ी पर चलना होता है। ये बात अलग है कि पुलिस का अपना दायित्व होता है, वो हमारे साथ एक गाड़ी आके लगा लेते हैं, वरना तो अगर अकेली गाड़ी में हम चले तो हमें दिक्कत नहीं है। कॉल है उस नाते से प्रधानमंत्री जी ने भी बिल गाड़ियों का काफिला कम कर दिया है, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री ने कम कर दिया है। सब लोग प्रेरणा ले रहे हैं और कुछ दिन बाद वो लोग भी इसको इस अपील का पालन करने लगेंगे तो बहुत बड़ा एक असर होगा। हमारी देश की मुद्रा वो बचेगी, देश की जो आर्थिक स्थिति है मजबूत होगी। उन्होंने न केवल तेल के लिए कहा है बल्कि उन्होंने कहा कि सोना भी कम मंगाओ, जो चीजें विदेशी मुद्रा को खपत करती हैं वो कम की जाए। केंद्रीय मंत्री ने सुनील जागलान के सामाजिक अभियानों की खुलकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सुनील जागलान से उनका वर्षों पुराना संबंध है। सुनील जागलान जी से हमारा बहुत पुराना संबंध है। जब से इन्होंने इस अभियान को चलाया था सेल्फी विद डॉटर, उस समय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान भी मोदी जी की प्रेरणा से देश भर में, पहले हरियाणा में शुरू हुआ, फिर देश भर में चला और उसी दौरान उस मुहिम को तेज करने के लिए इनका जो इनिशिएटिव था सेल्फी विद डॉटर्स, उसने उस अभियान को गति देने में बहुत काम किया। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इसका नोटिस लिया और मन की बात में इसका उल्लेख भी उन्होंने कई बार किया।
श्री मनोहर लाल ने कहा कि समाज की बुराइयों को खत्म करने के लिए नए और सकारात्मक प्रयास बेहद जरूरी हैं। उन्होंने सुनील जागलान द्वारा चलाए जा रहे गाली बंद घर अभियान की भी सराहना करते हुए कहा कि किसी भी सामाजिक समस्या का समाधान तभी संभव है जब उसका सही विश्लेषण और जागरूकता हो। उल्लेखनीय है कि सुनील जागलान ने अपने सरपंच कार्यकाल में बीबीपुर गांव को देश की पहली हाईटेक पंचायतों में शामिल कराया था। उनके कार्यकाल में महिलाओं की पहली महापंचायत का आयोजन भी बीबीपुर में हुआ था। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने आज कहा कि देश में बिजली की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 21 मई को देश में अधिकतम 271 गीगाबाइट बिजली खर्च हुई, जबकि उत्पादन 274 गीगाबाइट था। इसीलिए बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए अगले वर्ष गर्मियों के सीजन में 300 गीगाबाइट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय मंत्री भिवानी के गांव पुर में सर्व कल्याण मंच के कार्यक्रम में 33 गांवों की 104 बेटियों को निःशुल्क साइकिल प्रदान करने के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पुर गांव से 90 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार होने वाले बहुउद्देशीय हॉल व पुस्तकालय का शिलान्यास भी किया। केंद्रीय मंत्री ने लोगों से आह्वान किया कि वे ईंधन बचाने के लिए सार्वजनिक वाहनों, रेल, मेट्रो और बसों का प्रयोग करें। गाड़ियों को पूल करके प्रयोग करें ताकि विदेशी तेल पर निर्भरता कम हो। उन्होंने लोगों से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का प्रयोग बढ़ाने और रसोई में भी गैस के बजाय इलेक्ट्रिक उपकरणों का प्रयोग बढ़ाने को कहा। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों के आयात में कमी आएगी तो विदेशी मुद्रा की बचत होगी, जिससे देश को ताकत मिलेगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि देश में एलपीजी का उत्पादन बढ़ाकर 50,000 टन प्रतिदिन कर दिया गया है। रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले 4 दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले 4 दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं। सुश्री शर्मा ने कहा कि इस महीने की शुरुआत से अब तक लगभग 1,56,000 टन व्यावसायिक एलपीजी की बिक्री हुई है। कुरुक्षेत्र के नागरिक अस्पताल में रोबोटिक तकनीक से घुटना प्रत्यारोपण सर्जरी शुरू हो गई है। हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनु सोनी ने कहा कि नागरिक अस्पताल में रोबोटिक नी ट्रांसप्लांट सर्जरी की शुरुआत होना कुरुक्षेत्र ही नहीं पूरे हरियाणा के लिए बड़ी उपलब्धि है। रोबोटिक नी ट्रांसप्लांट सर्जरी जिसके लिए जो हमें बड़े शहरों दिल्ली एनसीआर में जाना पड़ता था वो आज सिविल हॉस्पिटल में शुरू हो चुकी है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत ही खुशी का दिन है कुरुक्षेत्र वासियों के लिए और सारे हरियाणा के लिए। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी की जा रही है, कोई खर्चा नहीं है, पेशेंट का आयुष्मान कार्ड लेके आना है। रोबोटिक नी ट्रांसप्लांट बहुत ही फायदेमंद सर्जरी रहने वाली है क्योंकि पेशेंट को जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ही छोटे चीरे द्वारा सर्जरी की जाती है, इसमें मिनिमल ब्लड लॉस होता है, पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है, पेशेंट जल्दी चलने लग जाता है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भीषण गर्मी के साथ लू का प्रकोप जारी है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मदन लाल खीचड़ ने कहा कि 29 मई को एक पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ों की तरफ बढ़ने और राजस्थान के ऊपर एक चक्रवात बनने से हरियाणा में ज्यादातर क्षेत्रों में आंशिक बादल छाने, धूल भरी हवाएं चलने और कहीं कहीं गरज चमक के साथ बूंदाबांदी या हल्की बारिश होने की संभावना है। अगले 4 दिनों में मौसम आमतौर पर खुश्क रहने तथा दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने के कारण तापमान में बढ़ोतरी होने, लू चलने की संभावना है, परंतु 29 मई से पश्चिम विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण मौसम में फिर से बदलाव होने। 29 मई रात्रि से 1 जून के दौरान हरियाणा में हवाओं का गरज के साथ कहीं कहीं बूंदाबांदी और हल्की बारिश की संभावना है। और इसी के साथ अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज पहले नागरिक अलंकरण समारोह में 66 पद्म पुरस्कार प्रदान किए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली दौरे के दौरान महिला पत्रकारों के साथ हरियाणा की नीतियों और मीडिया से जुड़े विभिन्न विषयों पर संवाद किए और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ईंधन बचत का आह्वान देश हित में है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।